हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बॉलीग्राम वाइब। आज हम बात करने जा रहे हैं उन दो शोज की जिन्होंने इंडियन टीवी पे कॉमेडी को अलग ही लेवल पे एस्टेब्लिश कर दिया। भाभी जी घर पर हैं और हप्पू की उल्टन पलटन। एक वक्त था जब हर घर में सही पकड़े हैं और अरे दादा जैसे तकिया कलाम खूब इंजॉय किए जाते थे। पर 2026 में खबर आ रही है कि आइकॉनिक सीरीज भाभी जी घर पर है फाइनली ऑफ एयर होने जा रहा है। हप्पू की उल्टन पुल्टन ऑलरेडी ऑफ एयर हो चुका है मार्च में, पर ये डाउनफॉल शुरू कैसे हुआ? टैलेंट की कमी थी या ईगो ही ज्यादा था? चलिए पूरा किस्सा शुरू से शुरू करते हैं। लेट्स डाइव इनटू इट। 2015 में जब भाभी जी शुरू हुआ, इट वॉज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। कानपुरिया लहजा, विभू तिवारी की नोक-झोंक और शिल्पा शिंदे एज अंगूरी भाभी। शिल्पा ने उस रोल को आइकॉनिक बना दिया, पर फिर आया वो बड़ा धमाका, शिल्पा शिंदे वर्सेस प्रोड्यूसर बिनाफर कोहली। शिल्पा ने शो छोड़ा, एलिगेशंस लगाए और पूरे इंडस्ट्री ने उन्हें एक तरीके से बैन कर दिया। यहाँ नोटिस करने वाली बात ये थी कि उनके किसी भी को स्टार ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया, ना रोहिताश ने, ना आशिफ शेख ने और ना सौम्या टंडन। सबने प्रोडक्शन का साथ दिया। फिर एंट्री हुई शुभांगी अत्रे की। शुरुआत में शुभांगी को इतना बैकलैश मिला, लोग कह रहे थे कि शी जस्ट अ कॉपी कैट, शिल्पा जैसी बात इनमें नहीं है। पर शुभांगी ने हार नहीं मानी। उन्होंने ग्रेसफुली साइलेंस मेंटेन और अपने एक्टिंग टैलेंट से उन्होंने अंगूरी को एक अलग ही लेवल पे एस्टेब्लिश कर दिया और धीरे धीरे लोग उन्हें अंगूरी के रूप में पसंद भी करने लगे। यहाँ से शुरू होता है प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर। शुभांगी ने हमेशा शिल्पा को रिस्पेक्ट दी, पर शिल्पा पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे शुभांगी को कॉपीकैट बोला और उनके काम को डाउनग्रेड किया। इवन जब शिल्पा बिग बॉस जीत गई, उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उनका टारगेट हमेशा शुभांगी ही रही। लेकिन असली तमाशा तब शुरू हुआ जब शुभांगी ने शो छोड़ा और शिल्पा ने भाभी जी 2.0 के लिए ग्रैंड कमबैक किया। ये देखकर दुख होता है कि वही कास्ट मेंबर्स जो पहले शिल्पा को डिफिकल्ट और अनप्रोफेशनल बोलते थक नहीं रहे थे, वो अचानक उनकी तारीफें करने लगे। सब उन्हें ओजी भाभी जी बोल रहे थे। ये कितना गलत है शुभांगी अत्रे के लिए, क्योंकि उन्होंने पिछले 10 सालों से शो को अपने कंधों पर संभाला था। उनके 10 साल की मेहनत को इन इंटरव्यूज में इग्नोर कर दिया गया। यहाँ उनके को स्टार्स ने इंटरव्यूज में शिल्पा के रूड बिहेवियर को कॉल आउट नहीं किया, बल्कि के बाकी लोग जैसे कि सौरभ राज जैन ने उन्होंने इंस्टाग्राम पर शिल्पा को कॉल आउट करते हुए साफ कहा कि इट्स यू हु लैक्स द बेसिक डिसेंसी। सौरभ ने कहा कि जो एक्टर 10 साल से ऑडियंस को एंटरटेन कर रहा है, उसके टाइमिंग पे सवाल उठाना गलत है। ह्यूमिलिटी सबसे बड़ी चीज होती है जो शिल्पा में मिसिंग थी। सुनने में तो ये भी आया था कि शुभांगी के शो के आखिरी दिन पर इतने सालों का साथ, इतना काम, पर उन्हें एक ढंग से फेयरवेल देने के लिए भी सारे कास्ट मेंबर्स अवेलेबल नहीं। तो सोचने में आता है कि इतना कोल्ड बिहेवियर उनके लिए क्यों? शुभांगी के शो छोड़ने का रियल रीजन ये था कि उनके कैरेक्टर में कुछ नया बचा ही नहीं था। शी वांटेड टू एक्सप्लोर, पर बदले में उन्हें मिला तो उनके को स्टार्स की तरफ से कोल्ड शोल्डर। कास्ट ने सिर्फ शिल्पा को ओरिजिनल प्रूव करने में अपनी एनर्जी लगाई और शुभांगी के एफर्ट्स और पिछले 10 साल की मेहनत को उतना तवज्जो नहीं दिया गया। प्रॉब्लम सिर्फ अंगूरी की नहीं थी। अनीता भाभी यानी सौम्या टंडन के जाने के बाद शो का बैलेंस बिगड़ गया। पहले नेहा पेंट से आई, फिर विदिशा श्रीवास्तव। हर रिप्लेसमेंट के साथ ऑडियंस कनेक्ट कम होता गया। राइटर्स के पास नए आइडियाज खत्म हो गए थे, वही रेपिटेटिव ट्रैक्स। विभू तिवारी के गुलफाम को लेके कोटे पर वही पुराने जोक्स। कॉमेडी डाउनग्रेडिंग होने लगी, शो मॉडर्न से रिपीटेटिव बन गया। फैंस बोर हो चुके थे और टीआरपी धीरे धीरे गिरने लगी। भाभी जी घर पर है का एक कैरेक्टर हप्पू यानी कि निछावर खोर दरोगा हप्पू लोगों को बहुत पसंद आया। मेकर्स 2019 में उसका स्पिन ऑफ लेके आए जो कि था हप्पू की उल्टन वर्जन। शुरुआत में ये शो फ्रेश था। हप्पू सिंह, राजेश और अम्मा यानी हिमानी शिवपुरे की केमिस्ट्री गजब थी, पर यहाँ भी वही रिप्लेसमेंट होने लगे धीरे धीरे। सबसे पहले बड़ा झटका लगा, मलाइका का कैरेक्टर प्ले करने वाली जसनीत कौर कांत को रिप्लेस किया गया। फैंस को मलाइका के उस दबंग और टॉमबॉयिश अवतार से बहुत प्यार था और नए चेहरे के साथ कनेक्शन थोड़ा वीक हो गया उसी टाइम। पर असली डाउनफॉल तब शुरू हुआ जब शो का मेन कैरेक्टर यानी कि राजेश का किरदार निभाने वाली कामना पाठक ने शो को अलविदा कहा। उनकी जगह आई गीतांजलि मिश्रा।
गीतांजलि एक बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, पर कामना की वो दबंग दुल्हन वाली एनर्जी और उनका लहजा ऑडियंस के दिमाग में इतना बस चुका था कि जब गीतांजलि मिश्रा आई तो वो उनका लहजा उस तरीके से नहीं पकड़ पाई जिस तरीके से कामना पाठक ने उसे प्ले किया था। सिर्फ रिप्लेसमेंट ही नहीं, शो की राइटिंग भी थोड़ी अजीब होने लगी थी टाइम के साथ। अगर आप ध्यान से देखें तो हप्पू की उल्टन पलटन के ट्रैक्स बिल्कुल भाभी जी घर पर हैं की कॉपी लगने लगे थे। वही पति पत्नी वाली घिसी पिटी लड़ाई, वही पड़ोसियों के साथ जुगलबंदी और वही लॉजिकलेस सिचुएशन। ऐसा लग रहा था कि मानो राइटर्स सिर्फ कुछ चेंजेस के साथ वही भाभी जी घर पर हैं वाली स्क्रिप्ट हप्पू की उल्टन पलटन में भी लगा रहे। हप्पू के 9 बच्चे और 9 जो स्टार्टिंग में केओस शुरू में फन लगता था, अब वो इरिटेटिंग होने लगा। जब कॉमेडी रिपीटेटिव हो जाए तो ओरिजिनलिटी गायब हो जाती है। तो शो कितना भी आइकॉनिक क्यों ना हो, उसका कहना हप्पू की उल्टन का लास्ट एपिसोड मार्च में रिलीज किया गया था। ये शो अब खत्म हो चुका। साल 2025 में आया भाभी जी घर पर है 2.0। मेकर्स ने सोचा कि शिल्पा शिंदे को वापस लाकर मैजिक रिक्रिएट करें। शिल्पा ने कमबैक तो किया, पर साथ में वही पुरानी कंट्रोवर्सी भी लाई। उन्होंने फिर से शुभांगी अत्रे के काम को पब्लिकली डाउनग्रेड किया, ये भूल कर कि शुभांगी ने उस शो तब संभाला था जब वो डूब रहा था। टीम मेंबर्स ने भी हिपोक्रेसी की हद कर दी। जो लोग पहले शिल्पा को डिफिकल्ट बोल रहे थे वही अब उनकी तारीफें करने लगे। शुभांगी की मेहनत को एकदम दरकिनार करके ऑडियंस भाभी जी 2.0 वर्जन से कनेक्ट नहीं कर पाई। पुराने कास्ट में वो चार्म गायब था, स्क्रिप्ट कमजोर थी और कास्ट के बीच की केमिस्ट्री भी फोर्स्ड लग रही थी। इंडियन टीवी कॉमेडी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम एक अच्छे कॉन्सेप्ट को तब तक खींचते हैं जब तक वो बिल्कुल इलास्टिक की तरह टूट ना जाए। 10-11 साल तक एक ही कैरेक्टर को रोजाना प्ले करना किसी भी एक्टर के लिए एग्जॉस्टिंग होता है। शुभांगी अत्रे, आसिफ शेख और रोहिताश गौद ने सालों तक अपना खून पसीना दिया, पर जब राइटिंग ही रेपिटेटिव हो जाए तो एक्टर भी क्या करें। वही कानपुरिया जोक्स, वही पड़ोसी वाली खींचातानी, एक पॉइंट के बाद ऑडियंस बोर हो जाती है और टीआरपी का गिरना तय है। मेकर्स ने सोचा कि शिल्पा शिंदे को वापस लाकर भाभी जी 2.0 से वही पुराना मैजिक क्रिएट करेंगे, पर ये वही ओल्ड वाइन इन अ न्यू बोतल वाला फॉर्मूला फ्लॉप रहा। कंटेंट में कुछ भी नया नहीं था। जो स्क्रिप्ट राइटिंग्स वो लेके आ रहे थे वो वही रिपीटेटिव ट्रैक्स लग रहे थे। ओरिजिनल कास्ट के बीच जो केमिस्ट्री थी वो अब 2.0 में एकदम फोर्स्ड दिख रही थी। ये शो हमें एक बड़ा सबक देते हैं कि कॉमेडी तब तक ही कॉमेडी है जब तक वो फ्रेश है। जब शो रेलेवेंट होने की बजाय सिर्फ रिपीटेशन बन जाए तो उससे इज्जत के साथ, ना कि उसके 2.0 के नाम से और उसे जलील करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि इंडियन टीवी प्रोड्यूसर्स को अब 10-10 साल तक शो चलाने की बजाय लिमिटेड सीरीज या सीजन्स पर फोकस करना चाहिए? और क्या शुभांगी अत्रे के साथ जो नाइंसाफी हुई उस पे आपका क्या कहना है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बॉलीवुड ग्लैम वाइब। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ग्लैम, स्टे वाइबिंग। थैंक यू।